दोस्तों एक कहानी एक घमंडी दरोगा और एक फौजी की है। घमंडी दरोगा जब अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वर्दी पहन के अकड़ में घूमता था तो उसे लगता था उससे बड़ा कोई नहीं है। हर किसी से रौब में बात करता, तू तड़ाक में बात करता, सीधी मुंह, किसी का जवाब नहीं देता और आसपास के गांव वाले उसे काफ़ी खोप खाते थे। लेकिन एक दिन उसका पाला पड़ जाता है एक फौजी से। फिर उसकी अकड़ सारी ढीली पड़ जाती है। फौजी उसे वो सबक सिखाता है कि सभी गांव वाले ताली बजा उठते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत रांची दीपाटोली कैंट से होती है। दीपाटोली आर्मी कैंट में एक रघुवीर सिंह नामक फौजी रहता था जो फील्ड एम्बुलेंस का था और 4 नंबर गेट से उसकी एंट्री आने जाने की होती थी। और 4 नंबर गेट वाले को एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया था लालगंज का, ताकि कोई भी फौजी जो फैमिली के साथ रहता हो लालगंज में अपना क्वार्टर रख सके। और दोस्तों फौजी रघुवीर भी अपना क्वार्टर लालगंज में ही रखा था। तय समय पर अपने घर से निकलता, अपनी ड्यूटी जाता और तय समय पर वापस अपने घर आता। दोस्तों ये क्रम कई महीने से चल रहा था और उस फौजी रघुवीर की दोस्ती आस पड़ोस के सिविलियन से हो चुकी थी। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी मोटरसाइकिल देखते ही बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे और अंकल अंकल कहते नहीं थकते थे। और फौजी रघुवीर भी बच्चे के लिए कुछ न कुछ लेके आता था, कभी चॉकलेट, कभी समोसा, कुछ न कुछ वो देता था। और आसपास के सिबलिंग से भी बड़े प्यार, बड़े अदब से बात करता था। सब लोग उसे दिल से प्यार करते थे। दोस्तों लालगंज थाने का एक दरोगा था जिसका नाम था वीरेंद्र प्रताप सिंह। वो अपने बुलेट मोटरसाइकिल का बड़ा ही शौकीन था। अपने थाने की जीप से कम चला करता था और अपने बुलेट से रोबदार ऐंठ में चला करता था। दोस्तों लोग उसे देखते ही छिप जाया करते थे। लोगों की तो बात ही छोड़िए, बच्चे तक छिप जाया करते थे। वो जिस एरिया से गुजरता लोग काफ़ी घबरा जाते थे, क्योंकि दरोगा वीरेंद्र किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता। हर किसी को डराने धमकाने का काम किया करता था और हर किसी से तू तड़ाक में ही बात करता था। लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके मुंह पर चापलूसी क्या करते थे, वो भी डर से, क्योंकि पुलिस वाले से बहुत डरते हैं लोग। वो सोचते थे कहीं कोई केस में ना फंसा दे। और दोस्तों दरोगा वीरेंद्र को ये घमंड, ये अभिमान हो गया था कि गांव वाले उसे खूब इज्जत करते हैं। हर दिन वो तैयार होकर जब भी उसे समय मिलता अपनी बुलेट उठाता और गांव में बेफालतू चक्कर काटना शुरू कर देता। जिस तिस को हड़काता धमकाता। किसी के देसी मुर्गे पर उसे नज़र पड़ गई, गाड़ी वहीं रोकता, पूछता ये मुर्गा किसका है। उसे ज़बरदस्ती पकड़वा लेता। किसी के ठेले पे पान खा लेता, कहीं से समोसे उठा लेता। लेकिन क्या मजाल, कोई उसे पैसे मांग ले। दोस्तों लालगंज एरिया को अपना जागीर समझता था। दोस्तों एक दिन संडे के दिन फौज की छुट्टी थी और फौजी रघुवीर अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर रहा था। सब लोग बड़ी उसकी अदब से, इज्जत से बात कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे यही देश का सेवक है, देश का रक्षक है। दोस्तों तभी दरोगा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी मोटरसाइकिल से धड़धड़ाते हुए प्रवेश करता है और गांव वाले को देखते ही उसका माथा ठनक जाता है, क्योंकि उसे देखते ही गांव वाले छिप जाया करते थे। और आज सभी गांव वाले बाहर खड़े थे और एक आदमी को घेरे हुए उससे बातें कर रहे थे। दोस्तों ये देखकर वीरेंद्र प्रताप की भौहें तन उठती है कि कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जो गांव वाले उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके आने के बाद भी गांव वाले नहीं भागते हैं, क्योंकि वो फौजी के साथ खड़े थे। तभी दरोगा वीरेंद्र अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और बुलेट से नीचे उतरता है और उस फौजी को उंगली के इशारा से अपनी तरफ बुलाता है। दोस्तों गांव वाले की सांसें रुक चुकी थी। वो समझ चुके थे कि आज कुछ न कुछ होगा। फौजी उसके पास जाता है, बड़े रिक्वेस्ट से बोलता है कि दरोगा साहब आपने मुझे बुलाया। दरोगा वीरेंद्र अकड़ते हुए बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है और मेरा फर्ज है पूछना। हर नए लोगों से पूछना मेरा फर्ज है। कोई यहाँ पर उल्टा पुल्टा गलत आदमी तो नहीं आ गया? रघुवीर बोलता है, सर मैं फौजी हूँ, 4 नंबर गेट से मेरी एंट्री होती है, मैं फील्ड एम्बुलेंस का हूँ और मेरा यहाँ क्वार्टर है, मैं यहीं किराए पे रहता हूँ। ये लोग मेरे पड़ोसी हैं, आज मेरा संडे का छुट्टी है, मैं अपने पड़ोसियों से आज बात कर रहा था। दोस्तों ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप और जल भुन जाता है। बोला ऐसी कौन सी बातें हो रही थी जो गाँव के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और तुमसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं? तुम्हें पता होना चाहिए ये इलाका मेरा है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। फौजी रघुवीर बोलता है, सर इज्जत तो ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती, इज्जत लोग दिल से करते हैं। इज्जत कोई खरीदने की वस्तु नहीं है, इज्जत अपने आप दिल से उत्पन्न होता है। आप अच्छे काम करोगे आपके लोग इज्जत करेंगे। यहाँ के जितने लोग हैं सब अच्छे लोग हैं और सब मेरी इज्जत करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर दरोगा को अहम का चोट लगता है। बोलता है ये इलाका मेरा है और लोग मेरी इज्जत करते हैं, तुमसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। तभी एक ठेले वाले पर उसकी नज़र जाती है और जोर से बोलता है, अरे ओ हरिया, तुम किसकी इज्जत करते हो, हमारी करते या नहीं। दोस्तों बेचारा ठेला वाला जोर से चिल्ला के बोलता है, जी दरोगा बाबू, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। तभी दरोगा हंसने लगता है और बोलता है, दरोगा बाबू, इज्जत पूछ के नहीं की जाती, इज्जत तो लोग खुद करते हैं। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरे गांव वाले खड़े हैं, मुझसे बातें कर रहे थे, और आप आते हैं तो सारे गांव वाले भाग जाते हैं। अब फ़र्क महसूस कर लीजिए। दोस्तों ये बात सुनकर दरोगा वीरेंद्र काफ़ी चिड़चिड़ा जाता है और बोलता है, फौजी, आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा, तुम्हें यकीन हो जाएगा इज्जत क्या होती है और पुलिस वाले से मुँहमारी करने का मतलब क्या होता है। तभी दोस्तों दरोगा अपनी बुलेट गाड़ी से एक डंडा निकलता है और फौजी की तरफ मारने के लिए लपकता है। फौजी पहले से ही सावधान था। वो दरोगा का डंडा पकड़ता है, उसे छीन कर तोड़ देता है और दरोगा का कॉलर पकड़ कर उठा के पटक देता है और उसके सीने पे पैर रखकर अभी कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी 4 नंबर गेट से 2 फौजी हथियार लिए हुए वहाँ आते हैं। वो फौजी रघुवीर को ढूंढते हुए वहाँ आए थे और बोलते हैं, रघुवीर, तुम्हारी ड्यूटी अर्जेंट में लगाई गई है क्यूआरटी में, ये लो हथियार, अब फटाफट ड्यूटी जाओ। दोस्तों वो फौजी रघुवीर अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था, तभी वो दरोगा को मौका मिल जाता है और एकाएक वो उठता है और जोरदार अपने पैरों से प्रहार रघुवीर के पीठ पे करता है। दोस्तों फौजी रघुवीर मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वहाँ के लोग कुछ समझते इससे पहले ही फौजी रघुवीर फुर्ती से खड़ा होता है और दरोगा की ओर उंगली करते हुए बोलता है, कर दिया ने कायरो वाली बात, कर दिया ने पीठ पे प्रहार। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा तिरमिला उठता है और जोरदार लातों का प्रहार वो फौजी के सीने पर करना चाहता था। तभी रघुवीर उसका पैर पकड़ के जोर से घुमा के पटक देता है और अपने साथी से AK-47 लेता है और उसके सीने पर पैर रखकर AK-47 कोक कर देता है। अब बोलता है, दिल तो यही कर रहा है कि पूरी की पूरी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ बदतमीज नहीं हूं। तुम भी वर्दी पहनते हो और मैं भी वर्दी पहनता हूं। मुझे अपनी वर्दी की इज्जत का ख्याल है, तुम्हें हो या ना हो, लेकिन तुम भी वर्दी पहने हो, इसलिए मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों फौजी को अपने सीने पर गन कोक करते देख उस दरोगा वीरेंद्र की जो 53 कांप जाते हैं, वो थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि वो जानता था अगर थोड़ा सा भी ट्रिगर हिला कि कई राउंड गोलियां उसके सीने में पेवस्त हो जाएगी। दोस्तों उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ चुकी थी। फौजी रघुवीर का वो पैर पकड़ लेता है, बोलता, फौजी साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी झूठी अहंकार, झूठी शान में भाग गया था। आज मुझे एहसास हुआ कि हमारे काम और तुम्हारे काम में कितना अंतर है। तुम लोग दिन भर मौत से पंजा लड़ाते हो और मैं सिर्फ दादागिरी करता हूँ, वो भी निरीह पब्लिक पर। आज हमें समझ में आ गया कि तुम लोग सीना तान के बॉर्डर पर दुश्मन की गोलियों के सामने खड़े रहते हो, लेकिन आज मेरे सामने तूने गन तान दिया तो मेरी क्या हालत हो गई। हमें माफ़ कर दो प्लीज़। आज के बाद मैं हर फौजी का और हर गांव वाले का सम्मान करूंगा और कोशिश करूंगा इनके दिल से इज्जत लूं। दोस्तों कई गांव वाले भी आ जाते हैं, अब बोलते हैं, बेटा रघुवीर, छोड़ दो इस पुलिस वाले को, इसकी तो आदत ही ऐसी है। दोस्तों रघुवीर का भी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था, दरोगा को छोड़ देता है। अब बोलता है, वर्दी का मतलब होता है दूसरे की हिफाजत करना, इज्जत देना और इज्जत लेना। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी तो आज से गांव वाले को सताना बंद कर दोगे। दोस्तों ये कहकर फौजी फटाफट अपने क्वार्टर में घुसता है, अब फटाफट अपना यूनिफॉर्म पहनता है और गन लेता है और ड्यूटी पे चला जाता है। अब दोस्तों दरोगा गांव वाले को बोलता है कि आज से मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगा, कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना या आके मुझसे मिलना। दोस्तों ये कहकर शर्माते हुए, झेपते हुए वो दरोगा भी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फौजी के लिए जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।